45 में कहा ना, एक कक्षा में लड़कियों और लड़का का अनुपात, लड़कियों और लड़का, लड़की और लड़का का अनुपात दे लेगा। कक्षा है, इसमें लड़का और लड़की का अनुपात 47 नंबर प्रश्न कर रहा है। लड़की और लड़का का अनुपात कितना दिल है? 13:12, 13:12। तो बोला ना, तो कक्षा में लड़की का प्रतिशत ज्ञात करें। कक्षा में टोटल कक्षा है ना, टोटल में कितना है? 25। इसमें लड़की कितना है? 13, और परसेंटेज गुने 100, तो 25 चौको 100 आ जाएगा। 13 चौको 52%। लड़की कितनी थी? 52%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 48। 48 का ना, एक पति और पत्नी के वेतन का औसत दिले 65,000। पति और पत्नी का वेतन का औसत कितना? पति और पत्नी दोनों कमाती है और इसका औसत वेतन है 65,000। ठीक। और पति और पत्नी वेतन की आय का अनुपात दिले 15:11। तो वेतन ज्ञात करें। तो पति पत्नी दोनों का दिले 65,000। ठीक। और अजय दोनों का कितना आ जाएगा? 26। ठीक। तो हमको किसका पूछ रहा थी? तो पत्नी के वेतन पूछ रहा है। तो पत्नी कितना कमाती है? पत्नी कितना है? 11। इससे 11 से 13 60। ठीक। ये आया। अब इसको हम काट देते हैं 2500 बट्टे गुने 11। तब 2500 गुने 11 से करेंगे 0 आ जाएगा 27,500 रुपया। 27,500 रुपया पत्नी कमाती है। चलते हैं 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर में 40 विद्यार्थी की कक्षा में लड़की की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात दिले है। ठीक। कितना दिले? 3/5। बट्टा मतलब होता है रेशियो, अनुपात। तो कितना? लड़की और लड़का कितना? 3। जिसके शर्ट लेकाकी लगा है उसका नीचे वाला होता है हर होता है। तो बॉय में लगल है तो 5, लड़की 3। तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। टोटल कक्षा में 40 है। या टोटल कितना है? 8। और लड़का कितना है? 5। और लड़का का पूछ रहा है। 8 × 5 = 40। तो इसमें हो जाएगा 40 में से 25 को लड़का है, 25 को लड़का, लड़की कितना? 15 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। चलते हैं 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है ना, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5। लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई का दिले है 7:5। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20 सेमी 20.5 सेमी है, 20.5 सेमी है, तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें। चौड़ाई कितना दिले है? 20.5। और चौड़ाई कितना है? 5। तो इसको तुलना 20.5 को तुलना 5 से। निकालने के लिए क्या चीज बोला है? निकालने के लिए बोला है ना, तो इसका लंबाई ज्ञात करें। लंबाई कितना है? 7। तो इसमें 7 से गुना करेंगे। इसको कुछ क्षण के लिए हम दशमलव को भूल जाएंगे। 205 को 5 से काटते हैं तो 5 को 20, 5 को 20 है 41 हो जाएगा ना। तो 4.1 आ जाएगा। गुने 7 तो 7 7 को 28। इसका आ जाएगा राइट आंसर। और एक अंक के बाद पॉइंट था, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। इसका राइट आंसर 28:7 हो जाएगा। चलते हैं 51 नंबर प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न में करा ना, 2 श्रमिक पी क्यू की क्षमता का अनुपात दिले 3:2। पी और क्यू का दिले 3:2। तो 400 रुपये दैनिक मजदूरी है। तो पी की 400 रुपये दैनिक मजदूरी है 400 रुपया।
ठीक। दैनिक मजदूरी है 400 रुपये, तो पी की राशि दी जानी चाहिए। दोनों का है मिलाकर, दैनिक मतलब टोटल, दोनों का मजदूरी कितना है 400 रुपये, या टोटल कितना है 5। तो टोटल की तुलना टोटल से निकालना है, उसको गुना। तो हमको क्या चीज निकालना, पी की कितनी राशि मिलेगी, तो पी है 3, तो इसमें 3 से गुना करेंगे। 8 पचे 40, ठीक। 80, 80 में 3 से तो हो जाएगा 240। इसका राइट आंसर हो जाएगा 240। चलते हैं प्रश्न संख्या 52। 52 नंबर कह रहा है ना, एक विज्ञान पुस्तक, विज्ञान के पुस्तक में 5:4 से के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैव विज्ञान है। ये वो पुस्तक है जिसमें फिजिक्स और जैविक विज्ञान है, भौतिकी और जैविक है। जैविक का अनुपात कितना दिले है, भौतिकी और जैविक का अनुपात दिले 5:4, 5:4। और पुस्तक की कुल पृष्ठ की संख्या दिले 540, कितना दिले 540 है, या कुल कितना है 9। और निकालने के लिए किसका पूछ रहा है, बोल रहा है तो जैविक विज्ञान की पृष्ठ पेज की संख्या, जैविक विज्ञान का कितना है 4, जैविक का 4 से गुना करेंगे। 9 चौक 54, तो आ जाएगा 60 बार में कटा, और 6 चौक 24, 240 पेज हो जाएगा जैविक। अब यह भौतिकी के पूछता तो 5 से गुना कर देते हैं। जिसका दिया रहेगा, जिसका पुस्तक में टोटल पुस्तक दिया है, तो टोटल से तुलना करेंगे। जैसे फिजिक्स का दिया था, फिजिक्स का दिया रहेगा तो फिजिक्स से तुलना करेंगे, और जिसको पूछेगा उससे गुना करेंगे। चलते हैं 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है ना, 24.6 मीटर लंबाई तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित करते हैं। कितना है 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न हम बोलते HW देते हैं, जो कि बनाइएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक। 53 से लेकर हम देखते हैं 53 से लेकर 55 तक है, ठीक। होमवर्क बनाकर कमेंट कीजिए आंसर, ठीक। चलते हैं 56 नंबर। नहीं बनेगा तो अगला वीडियो में इसका सॉल्व कर देंगे, नहीं तो अभी भी हम कर सकते हैं। सब 53, 54, 55 सब इसी टाइप से है, जितना बताया है अभी सब उसी टाइप से। तो देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर 5100 रुपये को ए और बी का अनुपात में बांटा गया है। 5100 टोटल कितना है, ए अनुपात बी 8:9 के अनुपात में बांटा गया है, ठीक। जिससे 5100 रुपया है टोटल। यह टोटल कितना है 9/17। और निकालने के लिए बोल रहा है ना, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। बी का भाग है ए के भाग से कितना अधिक है, बी का भाग ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो गुना 1। 17×51 आया 3000, 300। इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। चलते हैं 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर में है ना, यदि 350 रुपये कंचों को सीता और सविता के बीच बांटा गया। 350 कंचे था, कुल कंचा कितना था 350, और सीता और सविता के बीच में बांटा गया, जो कि 5:9 के अनुपात में बांटा गया है। 5:9, तो 5:9 सीता और सविता, ठीक। तो 9 की 13, 5:9 से, तो 14, 9 5 14। टोटल की तुलना टोटल से निकालने के लिए क्या बोला, सविता के पास कितने कंचा है, तो सविता के पास कितने 9, तो इसमें 9 से गुना करते हैं। 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 5 5 बार में, अब 2 से काटेंगे तो 25, 25 में 9 से गुना करेंगे, 5 18 4 22 आ जाएगा। टोटल सविता के पास टोटल कितना था 225। चलते हैं प्रश्न संख्या 58, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं।
58 नंबर प्रश्न में 88 का विभाजित जयति और प्रत्येक विभाजन जयति और प्रतीक है, जयति और प्रतीक है, इसको जयतिक और इसको प्रतीक कहते हैं। का अनुपात कितना है? 5:6 है, ठीक है। तो विभाजित तो टोटल कितना है? 88, इसमें टोटल कितना है? 11। और निकालने के लिए बोल रहा है ना जयति को पास कितने धरा से, जयति कितनी है? जयति है 5, तो 5 से गुना 11 8 है 88। अब 8 और 5 से गुना करें तो 40। जयति के पास कुल कितना था? 40। चलते हैं 59 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हुए। एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें पुरुष और महिला का अनुपात ले हैं 39 नंबर देखते हैं। 59 नंबर, 59 नंबर है यहाँ पर। 59 नंबर बताता है। 59 है मेल और फीमेल का कितना दिला है अनुपात। एक पार्टी में दोनों पुरुष और महिला शामिल हुआ था 4:7 में। अब कुल कितने शामिल हुए थे? 77। या कुल कितना है? 7 4 11। अब पूछ रहे हैं किसका? तो कुल पार्टी में कितने महिला, कुल पार्टी में कितने महिला था? महिला 7, तो 7 से गुना करेंगे। 11 7 77 तो हो गया 49। टोटल 77 व्यक्ति में से 49 व्यक्ति महिला ही थी। चलते हैं 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। 60 नंबर का प्रश्न कर रहा ना, किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़की का अनुपात पहले 5:6। लड़कों और लड़की का अनुपात पहले है 5:6। और टोटल कितना दिला है? टोटल दिला 3531 छात्रा बैठे, 3531। ये टोटल कितना है? 11। तो उसमें से कितनी लड़की थी? या लड़की कितना है? 6। तो 6 से गुना करेंगे, इसको काट देंगे। काटेंगे कितना? 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, 3 बचा 2, 11 दूना 22 आया 321। और 321 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18 1 19, तो आ जाएगा 1926। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 1290 रुपये का 2 व्यक्ति के मध्य बांटा गया है। 1200 टोटल रुपया कितना था? 61 में 1190 रुपया था, जो कि 2 व्यक्ति के बीच में बांटा गया है। पहला व्यक्ति को मिला कितना? 11 रुपया और दूसरा को 23 मिला। तो टोटल कितना? टोटल से 1190 में कितना है टोटल? 3 4 हो जाएगा 34। और निकालने के लिए क्या बोला है? तो बड़ा व्यक्ति तो बड़ा ही ना हो जाएगा 23 से गुना। इसमें आ जाएगा कितना? 35। 35 गुने 23 करेंगे, गुना कर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 62 नंबर प्रश्न। राम और श्याम के बीच के अनुपात दिले है 8:19। राम और श्याम, राम और श्याम के बीच कितना है? 8:19, ठीक के बीच भी है। तो श्याम को 247 रुपया मिलता है। श्याम कितना है? 247। और यह श्याम को 19 रुपया मिल रहा है, ठीक। और निकालने के लिए बोल रहा था राम की प्राप्त है राशि। राम की कितना था? 8। 19 से 1 मराठी कटा कितना आया? 19 आया 19 3 57 3 आया 13। 19 से कटेगा 13 मराठी, तो 13 18 की 24, 18 की 24 ना तो 4 हो जाएगा, 104 रुपया हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 63 में कह रहा है ना, एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात दिले है 5:7। लवण और अम्ल
लवण और अम्ल का कितना दिले 5:7, 5:7 दिया हुआ है। जिस मिश्रण का भार दिले 360 ग्राम टोटल मिश्रण, ये दोनों है, इसको मिलाएंगे तो मिश्रण कितना है, मिश्रण 12 या कितना दिले 360, 360 का मिश्रण है तो मिश्रण की तुलना मिश्रण से निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो मौजूद अम्ल का भार ज्ञात करते हैं। अम्ल कितना है, अम्ल हो जाएगा 7 से गुना करेंगे, अम्ल में 7 से गुना करेंगे। इसमें अम्ल कितना है, इसमें अम्ल है 7 से निकालने के लिए तो 12 36 30 और 30 से गुने 7 तो 7 21 210 आ जाएगा। अम्ल का भार है 210 ग्राम। ठीक, 360 में से 210 ग्राम अम्ल का भार है। चलते हैं प्रश्न संख्या 64। एक विद्यालय में लड़कों और लड़की का अनुपात दिले 4:5। 64 नंबर प्रश्न है, लड़कों और लड़की का अनुपात दिला है 4:5। 4:5 विद्यार्थी में टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिले 333 या टोटल कितना है 5:4 और इसमें निकालने के लिए किसका बोल रहा है, तो लड़की की संख्या, तो लड़की का कितना दिला है 5 तो गुने 5। इसको काटेंगे 9 × 27 3 27 है 3 9 7 63 37 बार में कटेगा और 35 15 3 18 185 आ जाएगा, जिसमें लड़की 333 में से 185 लड़की है। चलते आगे प्रश्न संख्या 65 नंबर प्रश्न करा ना, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात, सोना चांदी का अनुपात कितना दे रहे, सोने और चांदी का अनुपात 17:3 है, 17:3। तो चांदी का वजन 2.7 ग्राम है, चांदी का वजन कितना है 2.7 ग्राम, या चांदी का कितना है 3 गुने निकालने के लिए जिसको बोलेगा उससे गुना, तो सोना का, तो सोना कितना है 17। इसको प्रश्न हल करते समय दशमलव को हम लोग भूल जाते हैं। ठीक, इसमें 27 से 9 × 27 9 × 27 0.3 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, कटेगा 0.9 0.9 में 17 से गुना करेंगे, 0.9 गुने 1 ग्राम सोना। चलते हैं प्रश्न संख्या 66 करता है ना, एक नर्सिंग होम में 27 नर्स में से इस्तीफा दे दिया, 27 नर्स इस्तीफा, रोगियों और स्टाफ नर्स का अनुपात, रोगी और स्टाफ नर्स का अनुपात कितना है, रोगी कितना है नर्स, रोगी 6 गो है, नर्स 1 गो है, यहाँ कितना है नर्स 27 गो, नर्स की तुलना नर्स रोगी कितना है 6। तो हमको रोगी की संख्या निकालने के लिए 27 गुने 6 तो 7 6 42, 7 6 42 है, 6 दूना 12 42 है, 12 और 4 16 162 आ जाएगा। रोगी टोटल होगा 162। चलते हैं 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, विज्ञान और कला का छात्र का अनुपात दिले 5:3, विज्ञान और कला का छात्र का अनुपात दिले 5:3। 67 नंबर प्रश्न में साइंस और कला के दिले है 5:3। यदि कुल छात्र 1528 कुल छात्र कितना है 1528, 1500 या कुल कितना है 538 और निकालने के लिए किसको बोल रहा है, तो छात्रों कला की छात्र, कला कितना है 3, कला कितना है 3, इसको काटेंगे 8 1 मराती 9 8 72 कटेगा 191 बार में 3 7 आ जाएगा 573। कला के कितना आ जाएगा 573, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न करा ना, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और कुत्ते रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे हैं, तो आदमी और कुत्ते का अनुपात दे रहे हैं। आदमी और कुत्ता का अनुपात कितना है, कुत्तों का अनुपात कितना है, आदमी और कुत्तों का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। कुल रेलगाड़ी में कुल पैरों की संख्या 54 है। रेलगाड़ी में कुल पैरों की संख्या 54 है। दो कुत्ता में कुत्ता के कितने पैर होते हैं, 4, और 2 कुत्ता है तो 4 दूना 8 हो जाएगा पैर। आदमी का 2 पैर होता है, आदमी कितना, आदमी है 5 गो, तो 5 दूना 10 गो पैर हो जाएगा। ठीक, तो टोटल पैर कितना होगा 18, या टोटल पैर कितना दिया है 54, इसमें 18 से गुना करेंगे। 18 पैर की तुलना पैर से निकालने के लिए किसके बोल रहा है, किसका, तो दोनों का गुणनफल सॉरी कितना है, तो कुत्तों की कुल संख्या पूछ रहा है, कुत्तों की कुल संख्या 2, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, काट देंगे, 18 × 54, तो कुल कुत्ता कितना है 6, इसका 68 का हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न संख्या 69 तक। एक 84 मीटर लंबे रस्सी को 7:5 में विभाजित करके बांटते हैं। 84 मीटर लंबी है, ठीक, 70 नंबर प्रश्न है। कुल कितना है, 84 मीटर लंबी है, इसको 2 भाग में विभाजित करते हैं 7:5 में, कितना है 84 मीटर, तो 7×5 = 12, कुल के तुलना कुल से निकालने के लिए बोले उससे गुना करते हैं। तो लंबे रस्सी की लंबाई का अनुपात कितने मीटर है, लंबे रस्सी सबसे लंबा कितना है 7, इसको पूछ रहा है 7 से गुना, 12 × 7 = 84, 7 × 7 = 49, इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 मीटर। चलते हैं 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न करा ना, 69 रुपये की राशि जेम्स और रूहाना ने 1:2 के बीच में, जेम्स और रूहाना है, जेम्स और रूहाना के बीच कितना के बीच में बांटा गया है 1:2। ऐसा कितना कुल थी लंबाई कितना है 69 रुपया है, कुल रुपया है 69 रुपया, या कुल कितना है 3 रुपया। अब पूछ रहा रूहाना की कितनी प्राप्त हुई थी राशि, कितने रुपया रूहाना को प्राप्त है, तो रूहाना के प्राप्त हुआ 2 रुपया, तो 2 का तुलना 2 से, 2 का पूछा है, इसको काटेंगे 23 × 2, 23 × 46। चलते हैं 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। नानी और लीलू, ठीक, इसका अनुपात दिले है नानी और लीलू, 72 नंबर प्रश्न है। नानी और लीलू का अनुपात दिले है, 4:3, जिसमें लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, या लीलू की लंबाई कितना है 3 मीटर, तो 3 निकालने के लिए किसका बोला है, तो नानी की लंबाई कितना है 4, इसको कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, तो 4 × 12 0.4 आ जाएगा, 0.4 में 4 × 16 1.6 इसका आंसर होगा 72 का। चलते हैं 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न देखा करा ना, एक खंभे में 405 मीटर लंबे केसरी, सफेद और हरे रंग के ऊपर का अनुपात दिया है 8:9:10 के अनुपात में है, तो खंभे के सफेद भाग की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, कुल मैंने 72 नंबर प्रश्न दिया है, किसका एक खंभा है जिसके 3 भाग में रंगा गया है, एक खंभा है, तीन भाग में रंगा गया था। पहला भाग है केसरी,
केसरी और दूसरा भाग है सफ़ेद और तीसरा भाग है हरा, जिसका अनुपात दिया है केसरी है 8, सफ़ेद है 9 और हरा है 10। ठीक, और टोटल कितना दिया है 405। और यह कितना टोटल है 9 8 17, 17 10 27, टोटल यह है 27। अब निकालने के लिए किसका बोला है तो सफ़ेद भाग की लंबाई, तो सफ़ेद कितना है 9, 9 दिया है 27 3। ठीक, 1 3 5 135 बार में कटेगा 3 से, इसका राइट हो जाएगा 135 मीटर। चलते हैं, तो क्या है ₹1 की धनराशि ABCD के बीच बांटा गया है। 74 नंबर प्रश्न है, A B C के अनुपात में बांटा गया है 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया। B और C के हिस्सा के बीच का अंतर दिले 5940 रुपया। बी और सी का दिले है कितना 5940 रुपया अंतर, तो इसका अंतर कितना है 2। पूछ रहा किसका, तो बताइए कि टोटल मान कितना है कुल रुपया, तो कितना है 5 दूना 10, 2 से कटेगा 5 बनाते 0 5 चौक 20, 45 और 2 47, 25 4 29, 29,700 रुपया हो जाएगा टोटल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29,700। चलते हैं 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 75 नंबर है, ए और बी का अनुपात दिया है 2:3, बी और सी का दिया है 3:4, तो ABCD का अनुपात पूछ रहा है। तो ये दोनों घर में दोनों समान है, इसको डायरेक्ट A अनुपात B अनुपात C कितना जाएगा 2:3:4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न है ना, 4800 रुपया की राशि A और BC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का हिस्सा B के हिस्सा और C के हिस्से के A का हिस्सा तथा B और C के संयुक्त हिस्सा दिले। A का हिस्सा दिले ने रेशियो B प्लस C दोनों का मिला के दिया है कितना 3:5। C को प्राप्त राशि B और A को मिलकर प्राप्त है। C का फिर यहाँ पर दिया हो ना, C अनुपात A प्लस B कितना देना है A प्लस B का 7:5 दिया है। ठीक, 7:5। तो A का हिस्सा B के हिस्सा का अंतर कहते हैं, A और B का हिस्सा का अंतर कहते हैं। पहले यहाँ पर ABCD का रेशियो लिखते हैं। ABCD का रेशियो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना AB रेशियो B प्लस C और B प्लस C और C अनुपात A प्लस B। तो ये AB बराबर कितना दिया हुआ है, हम इसको उठाते हैं। A प्लस B बराबर कितना दिया 7, तो A का मान कितना दिया 3 बराबर 7, तो B का मान आ जाएगा 4। A बराबर आएगा 3, B बराबर 4, B बराबर 4, तो BC को हम उठाते हैं BC, तो BC कितना है 5, 5 में से 4 ये है तो C हो जाएगा 1। और टोटल जो राशि कितना 4800 रुपया है। मेरा टोटल कितना है 8, यह टोटल कितना है 4800 रुपया टोटल राशि है। यह कितना टोटल है 8। और पूछ रहा किसका, पूछ रहा है ना A का हिस्सा और C के हिस्सा का अंतर, A और C का अंतर कितना का है 2 का अंतर है, 2 का। इससे काटेंगे 8×48, 8×48 तो 600,
6 दूना 1200 रुपया हो जाएगा। 1200 का अंतर है, चलता है 1200 रुपया का अंतर। आंसर है 1200। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न। 77 में कहता है ना, ए की आई बी की आई से 15% अधिक है। ए की आई है ना, बी की आई से 15% अधिक है। ए की आई पहले 15%, परसेंट को हम भी में बदलते हैं तो कितना है, 5 के कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसका 100 से, इसमें 500 तो 3 और 5 से आ गया। तो ए अनुपात बी, तो बी का कितना दिया, 20 अनुपात 3। और बी की आई सी की आई से 80% कम है, 20% सॉरी कम, 20% कम भी में बदलेंगे। 20 चौको 20 का 100 कितना कम हो रहा है, तो किसका बी और सी का हो रहा है, तो अधिक में ये जुटेगा, अधिक में जुटेगा। तो 23 अनुपात 20 अनुपात 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 78। 78 में कहा ना, ए बी से 80% अधिक है। 78 ये है ना, बी से कितना है, 80% अधिक है। ए बी से 80% अधिक, 80% को भी में बदलते हैं। कहती है 20 चौको 80, 20 पचास 100 से अधिक है। ए बी से 80%, ये है ना, ए बी से 80% अधिक है। तो बी 5, इसको 80% हो जाएगा, 5 और 9, ठीक। और बी सी से 20% कम है, 1/5। बी है ना, बी सी से, ये दोनों घर में कौन कॉमन है, बी कॉमन है। 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुना करते हैं, और 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुना करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 9 चौको 36 और 5 चौको 20। इसमें कितना है, 5 चौको 20, 5 25। तो ए बी सी डी का मान कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो कितना आ जाएगा, 36 अनुपात 20 अनुपात 25। 36 अनुपात 20 अनुपात 25। तो इसका पूछ रहा है ना, तो ए बी सी डी का इससे पूछ नहीं रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 अनुपात 20 अनुपात 25। देखते हैं 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न कर रहा है ना कि एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान का अनुपात है 7 अनुपात 8 अनुपात 9। किसका किसका दिला है, फिजिक्स नहीं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अनुपात कितना दिले है, 7 अनुपात 8 अनुपात 9 है। 9 है, अनुपात। तो सीटों में क्रमशः 30%, 40% और 50% की बढ़ोतरी की जाती है। इसमें कितना बढ़ाना है, 30%। 30% गुने 100 गुने 30%, 130 हो गया रेशियो। इसमें कितना बढ़ाना है, 30% और इसमें 40%। 1 0 से 1 0, इसमें 40% बढ़ाना है। 40 के 2/5, तो 7/5 हो जाएगा। अनुपात 9 में कितना बढ़ाना है, 50%। 50 से 1/2, तो 3 गुने 2। 10 कितना है, 13 91, 91/10 अनुपात 7 8 56, 56/5 अनुपात 9 27/2। तीनों का एलसीएम लेते हैं, 10 5 2 का, 10 5 2 का एलसीएम लेते हैं। 10 5 2 का एलसीएम लेते हैं, 5 2, 10 5 2 का एलसीएम लेंगे ना, 5 से 2 फिर 2, तो इसका 10। इसमें भी 10 से गुना करेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे, और सभी में एलसीएम जो लिए ना, जो आया उस सबसे गुना करेंगे। तो कितना आया, 10 से 10 खत्म, 5 दूना 10 2 5, 91 अनुपात 112 अनुपात
7 5 35 की 5, 10 3 13 135। तो पूछा किसका? तो बढ़ी हुई सीटों की अनुपात बताइए। 91:112:35। इसका राइट आंसर है। चलते हैं 80 नंबर प्रश्न देखते हैं। 80 नंबर में कहा नहीं, एक एक्स का 15%, वाई का 25% और जेड का 50% है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात है। 80 नंबर प्रश्न का नाम एक्स का मतलब गुना होता है। एक्स का 15% बराबर वाई का 25% बराबर जेड का 50% के बराबर। परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। इसको काटेंगे 5 से 3 मिनट, 5 से कटेंगे 5 मिनट, 5 से कटेंगे 10 मिनट। आ जाएगा 3x बराबर 5y बराबर 10 जेड। हमको एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का लिखना है। जिसको निकालना है ना उसको तोप देते हैं, तोप कर और दोनों का गुना करते हैं, तो 10 5 50। अब हमको वाई के निकालना है, तो वाई के तोप देते हैं और एक्स और जेड को गुना करते हैं, तो 3 10 30। अब जेड का निकालना है, तो जेड को तोप देते हैं और एक्स और वाई को गुना करते हैं, तो 15। ठीक, हम 5 से काटेंगे, 10 5 50, 6 5 30 और 5 से 3। इसका आंसर हो जाएगा 10:6:3। इसका राइट आंसर। 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, a बट्टा 4 बराबर b बट्टा 5, c बराबर 6। ABCD का अनुपात पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c। जब ऐसा प्रश्न दिया होता है तो सीधे हम उसको पलट देते हैं, वही रेशियो हो जाता है। तो 4:5:6। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। 82 नंबर प्रश्न का रहा ना, a का 1/3, a का 1/3 बराबर b का कितना दिला है 4/3, सॉरी 3/4 है। b का 3/4 बराबर c का 1/6। जब ऐसा प्रश्न आता है तो सभी का एलसीएम लेंगे। पहले कितना एलसीएम लेंगे? 3 12, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो a गुने 12 जो एलसीएम ले सब तीनों में उसी से गुना करेंगे। b गुने 3/4 गुने 12 बराबर c गुने 1/6 गुने 12। 12 6 से 2 बार में क्या है, 3 बार में 4। a 4a बराबर कितना है 9b बराबर 2c। और जिसका निकालना है उसको तोप लेते हैं, मूंद लेते हैं और जो लौक रहा है उसको गुना कर देते हैं। तो इसको हमको निकालना है, a का निकालना है, तो दोनों का गुना करेंगे, तो 9 दूना 18। इसको निकालना है और ये दोनों का गुना करेंगे, तो कितना 4 दूना 8। अब इसको निकालना है और ये दोनों का गुना करेंगे, 9 चौका 36। इसका आ जाएगा 2 से काटेंगे 9:4:18। इसका 9:4:18 हो जाएगा 82 नंबर का आंसर। चलते हैं 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। ना ए बी कितना है 83 नंबर, ए अनुपात बी का कितना दिल है, ए अनुपात बी का दिल है 3/2 अनुपात 3/7/3। जब भिन्न में दिया रहता है ना, तो इसको हम रेशियो में बदलने के लिए दोनों को हर का एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आए, तो दोनों में 6 से गुना कर देंगे। इसको काट देंगे 3 2 बार में, है 9:14। तो ए बी का कितना आया, ए और बी का है 9:14। और सी बी सी का दिल है, बी अनुपात सी का कितना दिल है 1:5
1/5 बटे 1/7, दोनों का एलसीएम लेते हैं 35 आया, और 35 में दोनों से गुना करते हैं तो 5 7, तो 7:5 आया। तो BC का कितना है 7:5। तो पूछा है तो ABCD का अनुपात ज्ञात करें। A अनुपात B का कितना दिला है 9:14। B अनुपात C का कितना दिला है 7:5। दोनों को घर समान करना है। एक ही व्यक्ति है, दो घर में रहेगा। मान लिया जाए कि हम इस घर से निकले और इस घर में पहुंचे और हम जा रहे हैं, तो इस घर में मेरे पास था 50 रुपया, तो इस घर में 100 रुपया होगा कि दोनों में ही 200 होगा। 100 रुपया भले होगा तो नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास जितना पैसा होता है उतना ही पैसा रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। चाहे कोई घर में जाए, चाहे हॉल में भी चाहे चल जाए, एक ही ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो ये दोनों का एलसीएम कितना है 7 रुपये तो 14। 14 को 14 बनाने के लिए 1 से गुना करें, 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C तो कितना आ जाएगा 9:14:10। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर का ना AB का 7:9 दिया है, और BC का कितना दिया है 5:11। तो AB का अनुपात ज्ञात करने के लिए अनुपात B अनुपात C, ये दोनों को समान कर 9×5 = 45। 9 को 45 बनाने के लिए 5 से गुना करते हैं, और 5 को 45 बनाने के लिए 9 से गुना करते हैं। तो कितना आ जाएगा A का 7×5 = 35, और B का 45, और C का 99। इसका 35:45:99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 85 नंबर प्रश्न। 3900 रुपया है, KL J के बीच में बांटा गया है, ठीक। 3900 रुपया 85 नंबर प्रश्न। टोटल 3900 है, और किसके किसके अनुपात में L K J के अनुपात में बांटा गया है। कितना 1/2, 1/3, 1/4। तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना है 12। 12 है, और तीनों में 12 से गुना कर देंगे तो इसका रेशियो निकलेगा 6 4 3। 6 4 3, तो 6 4 3 ऐजा कुल कितना है 39। ऐजा कुल कितना है 13। और पूछा किसका, तो K का राशि ज्ञात करें। तो K का कितना था, K का है 4, तो 4 से गुना करेंगे। 13×3 = 39, 300 × 4, 1200 रुपये आंसर हो जाएगा। चलते हैं 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न है, एक मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर और तांबे, जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात दिले 21 अनुपात तांबा और जस्ता का दिला है 21 अनुपात 16। 21 अनुपात 16, जबकि निकेल और जस्ता का अनुपात दिले हैं। निकेल और जस्ता का अनुपात दिले हैं। निकेल और जस्ता का 7:21, 24, 7:24 दिया हुआ है। तो इसमें जस्ता है, दोनों में जस्ता समान करना है। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना आता है 16 और 24 का कितना 48। तो इसको 48 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 3 से, इसको 48 बनाने के लिए 2 से। तो कितना है 21 × 63 अनुपात 16 × 48, 7 × 14 अनुपात 48। तो हमको पूछ रहा है किसके अनुपात, तांबा जस्ता, निकेल के तांबा जस्ता। तांबा का कितना है 63, जस्ता का 48, और निकेल का है 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 अनुपात
48:14। देखते हैं 87 नंबर प्रश्न। जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु है तांबे और जस्ते और तांबे का अनुपात दिले है। जस्ते और तांबे का 87 नंबर प्रश्न है। जस्ते और तांबे का अनुपात कितना है? जस्ते और तांबे का अनुपात दिले 19:6। और आगे जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात दिले हैं 7:4। निकेल और जस्ते के 7:4। ठीक, तो दोनों में कौन कॉमन है? जस्ता कॉमन है इसमें तो 19 से 4 का एलसीएम लेते हैं। 19 चौक 76। इसमें 76 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, 4 को 76 बनाने के लिए 19 से गुना करेंगे। तो कितना है? 19 चौक 76 और 6 चौको 24। 76 19 गुने 7 3 9 7 63 7 6 13 133 आ जाएगा। तो पूछा किसका अनुपात? तांबा जस्ता निकेल। तांबा का कितना है? तांबा का है 24। तांबा जस्ता का है 76, निकेल का 133। तांबा जस्ता निकेल 133। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 से कटेगा 8 की 24। 3 से काटेगा, 3 से नहीं कटेगा, देगा 24। चलते हैं 88 नंबर प्रश्न देखते हैं।